जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका दूसरा अध्याय उसके 16वें पद से लेकर अंतिम 22वें पद तक। अभी हम क्या सुनते चले जा रहे हैं परमेश्वर से कि बुद्धि को प्राप्त करना, ज्ञान की बातें, समझ की बातें बुद्धि पुकारती है, हैं? हम अभी तक इन सब बातों को पढ़ते और सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन आज जो है परमेश्वर का वचन हमें एक उस नई बात के विषय में बताना चाहता है जिसमें संसारिक लोग जो हैं अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। यहाँ उसके विषय में हम सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन को उस टेढ़े मार्ग से चलने से बचाने की लगन में लगे रहेंगे। 16वें पद में जैसा लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पराए आदमियों से बहुत ही मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। इस कदर बोलती हैं, इस कदर मोहित कर लेती हैं कि इंसान अपनी पत्नी को छोड़कर उनके पीछे चलने लग जाता है। यहाँ तक चलने लग जाता है कि वो अपने बीबी को, अपने बच्चों को भी छोड़ देता है और उसके पीछे इतना मगन हो जाता है कि वो परमेश्वर का भी भय नहीं मानता। अब ऐसी स्त्री के पीछे जाने से परमेश्वर क्यों रोकना चाहता है, क्यों हमें समझाना चाहता है कि हम ऐसी पराई स्त्री के पीछे ना जाएं जो कि हमारी अपनी तो कुछ नहीं लगती, परंतु पराए होने पर हमें इतनी चिकनी चुपड़ी बातें और अपनेपन को दिखाती है कि हम उसमें उसको अपनी पत्नी से भी अधिक समझने लगते हैं। तो क्यों परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम आज समझ लें? वचन कहता है 18वें पद में, क्योंकि उसका घर मृत्यु की ढलान पर है। जो कोई अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री की तरफ जाएगा तो उसका घर क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। उसकी डगरें क्या है? मरे हुओं के बीच में पहुंचाती हैं, क्योंकि उसका जो घर है मृत्यु की ढलान पर है। हम क्या है कि जब किसी ढलान पे नीचे उतरते हैं तो क्या हमें कुछ चलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है? नहीं ना, हम ऑटोमेटिक लुढ़कते चले जाते हैं ना। तो अगर हम पराई स्त्री के, अभी तुम लोगों की शादी नहीं हुई है, लेकिन जब शादी हो जाएगी तब जीवन में ऐसी परीक्षाएं भी आएंगी हैं, और उन परीक्षाओं से प्रभु बचने के लिए हमें कुंवारों को भी समझाता है, शादीशुदा हैं जो लोग उनको भी समझाना चाहता है कि ऐसी स्त्री जो तुम्हारी स्त्री नहीं है, न अपनी कोई स्त्री है, पराई स्त्री है, उस स्त्री का जो घर है जो है मृत्यु की ढलान की तरह है। जैसे एक ढलान में जब आदमी नीचे चलता है तो उसको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक अपने आप नीचे चलता चला जाता है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंचाती हैं। 19वें पद में, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। जीवन का मार्ग क्या है? सत्य और, यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीवन का मार्ग क्या है? सत्य को मानना, वचन को मानना, क्योंकि यीशु मसीह वचन है। जो कुछ उसने कहा, जो कुछ शिक्षाएं दी, वही तो वचन है। तो वचन को मानना और चलना ही जीवन का मार्ग है। तो हमें इन बातों पर
विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए कि हम पराई स्त्रियों की, जो शादीशुदा हैं, वो खास तौर से इस बात पर ध्यान रखें। 20वें पद में, तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। भले मनुष्यों की मार्ग, भले मनुष्यों का मार्ग क्या है? वही मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु मसीह के वचन पर जो लोग चलते हैं वो भले लोग ठहराए जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का जो है मार्ग है। तो हमें भले मनुष्यों के मार्ग में चलना चाहिए और धर्मियों की बाट को पकड़े रहे। धर्मियों की बाट को पकड़े रहे यानी कि धर्मी लोगों की तरफ ध्यान रखें। कौन धर्मी जा रहा है? धर्मी कौन है? जो वचन को और शिक्षा को और सत्य को मानता है, बुद्धि की बातों को समझता है। धार्मिक वही है जो वचन को, हाँ, जिसके मन में परमेश्वर का भय है, जो वचन को और उसकी शिक्षा को मानता और आज्ञाओं पर चलता है। तो ऐसे मनुष्यों की बाट को पकड़े रहे यानी कि उसके आने को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे लोगों के इंतजार में रहना चाहिए। बाट जोना कहते हैं ना कि इंतजार करना, है ना। तो बाट को पकड़े रहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के इंतजार में हमें रहना चाहिए, ऐसे लोगों के पीछे चलना चाहिए। 21वें पद में, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। जो धर्मी हैं इंसान वो देश में बसे रहेंगे, चाहे ये देश हो चाहे हमारा स्वर्गीय देश हो। है गाना भी तो हम गाते हैं ना कि पापी उस देश में कोई ना जाएगा, धर्मी वहां सदा सुख चैन पाएगा, है ना। तो धर्मी लोग जो है वो इस देश में भी बसे रहेंगे और स्वर्ग के देश में भी वो बसे रहेंगे, और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। खरे लोग कौन? जो बुराई में नहीं फंसते हैं, मिलावट के अंदर नहीं चलते हैं, परंतु खराई से चलते हैं। 22वें पद में, दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। दुष्ट लोग, चाहे ये देश हो चाहे स्वर्गीय देश हो, उसमें से क्या होगा? नाश होंगे, और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। विश्वासघाती कौन है? जो परमेश्वर की वाचा और आज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, परंतु परमेश्वर को क्या है? धोखा देते हैं। वो परमेश्वर को ही धोखा नहीं देते, अपने आप को भी धोखा देते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं। ऐसे विश्वासघाती लोग उसमें से उखाड़े जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को बड़े ही ध्यान से प्रभु के वचन के अनुसार सुनते और समझते और पूरे कॉन्शियस, जिसे कहा जाए अपनी आत्मा के कॉन्शियस, क्या खराई से समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, ताकि हम इस देश में भी बसे रहें और स्वर्गीय देश जिसमें हमें जाने के लिए, ले जाने के लिए प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, ताकि मैं तुम्हें अपने उस स्वर्गीय देश में लेकर जाऊं, जहां मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, क्योंकि वहां आंसू नहीं होंगे, आहें नहीं होंगी, दुख नहीं होगा, है तड़प नहीं होगी। वहां क्या होगा? प्रेम और शांति ही रहेंगी। तो प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दे, और हमें अपनी ज़िंदगी में प्रभु के वचन को पकड़कर और उसकी शिक्षा को पकड़कर चलने वाला बनाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को
भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना।